हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथ्स क्लासेस 70 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जो टॉपिक है हमारा त्रिभुज, और इसके बेसिक चीज़ें के बारे में हम लोग जानेंगे। जो इसके बेसिक चीज़ होता है, जो भी त्रिभुज के बेसिक समीकरण हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो त्रिभुज को जानने से पहले आप लोगों को एक चीज जानना जरूरी है। वो क्या? तो संरेख और असंरेख। संरेख बिंदु क्या है, असंरेख बिंदु क्या है? तो संरेख का मतलब होता है कि संरेख बिंदु का मतलब यह है कि वे बिंदुएं जो एक ही लाइन पर हो, एक ही लाइन पे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संरेख बिंदुएं कहते हैं। असंरेख बिंदु क्या है? तो एक लाइन पे स्थित नहीं होने वाले जो भी बिंदुएं हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंरेख। यानी अलग अलग जो बिंदु होंगे उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु। जैसे मान लीजिए कि यह लाइन हो गया, इस पे एक पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तीनों बिंदुएं जो है एक ही लाइन पे है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? संरेख बिंदुएं है। ए बी सी जो है ये तीनों बिंदुएं क्या है? संरेख है। ठीक है, अब असंरेख क्या है? तो यही बिंदु ए बी सी, ये तीनों जो बिंदुएं हैं ए बी सी अलग अलग है। ठीक है, अब इन तीनों असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो हमें आकृति प्राप्त होती है उस आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, इन तीनों असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो हमें आकृति मिलती है उस आकृति को क्या कहता है जी? त्रिभुज कहता है। क्या कहता है? त्रिभुज। ठीक है, और ये जो तीनों बिंदुएं हैं इसका शीर्ष कहलाएंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कौन कौन हो गए? ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का वर्गीकरण देखेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण। अब त्रिभुज को जो है दो आधार पर विभाजित किया गया है। समझे? कितने आधार पे? दो आधार पे, एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पे देख लेते हैं। भुजा के आधार पे भुजा के आधार पे जो है देख लें कि त्रिभुज के प्रकार क्या होता है। तो एक होता है समबाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा क्या? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, ए बी सी, तो ये सभी भुजा की लंबाई जब आपस में क्या होगा? समान होगा, तब इसे बोलेंगे कि कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके नाम से ही इसका हम लोग परिभाषा निकाल सकते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। यानी जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ए बी सी। अब इसमें आपको ये और ये वाला जो भुजा है ये आपस में क्या है? बराबर है, तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और तीसरा टाइप्स क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु
त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं असमान, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, असमान, यानी असमान भुजा वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कोण के आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अब जिस प्रकार ये भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है, उसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज का प्रकार होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या है, तो जिस त्रिभुज की एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ऐसा समझ में, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो यानी 90 डिग्री का कोण हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज की सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ इसी त्रिभुज को ले लीजिए, तो इसका जो प्रत्येक कोण है आपका 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री कब बनता है, जब कोई आधार पे कोई रेखा खड़ी हो, तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब अगर ये लाइन यहाँ से आएगी तो 90 डिग्री से कम होगी ना जी, तो इसलिए इस त्रिभुज को यानी ये वाला जो कोण है आपका 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो इस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो किसी त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण समझ रहे हैं ना, क्या होता है अधिक कोण, किसे कहते हैं, 90 डिग्री से हाँ 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से, वैसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो हमें यानी कोई भी एक त्रिभुज लीजिए जिसका एक कोण जो है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे ये वाला कोण, ये 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री बनता तो एकदम ये सीधा खड़ा होता नहीं, तो ये 90 डिग्री से अधिक है, और 180 का मतलब क्या हुआ, एक लाइन जो है आपका 180 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कोण बी जो है आपका क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे बहिष्कोण के बारे में। जैसे कोई ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, अगर ये बी सी वाले भुजा को आगे की तरफ अगर बढ़ाया जाए डी बिंदु तक, ठीक है, तो ए सी डी द्वारा जो बनाया गया कोण है, यही आपका कहलाता है त्रिभुज का बहिष्कोण। तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण त्रिभुज का ये क्या है, बहिष्कोण। अब ये देख लें, ये तो जान गए कि त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को, ठीक है, अगर आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो डी सी ए द्वारा बनाया गया जो कोण है ये आपका क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये जान लें कि त्रिभुज की जो माध्यिका है वो क्या होती है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहेंगे, तो हम लोग एक त्रिभुज ए बी सी लेंगे। ठीक है, ए बी सी लेंगे, तो अगर किसी त्रिभुज के भुजा के सम्मुख शीर्ष से अगर एक लाइन खींचे, ठीक है, जैसे ए डी, तो
AD को इस त्रिभुज की हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यिका कहेंगे। जैसे यहाँ से भी आप चाहते यहाँ पे खींच सकते हैं, तो यहाँ पे जो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन हो गया B, तो अगर शीर्ष B से अगर एक लाइन ड्रॉ करें AC पे, तो ये जो इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, तो DE जो है आपका क्या कहलाएगा, त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार चाहे तो आप यहाँ से भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CF क्या हो गया, त्रिभुज ABC की माध्यिका हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रमेय होता है, थ्योरम जो होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट थ्योरम ये है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और इसे हम लोग अभी सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए हम लोग एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। जैसे हमने इसको क्वेश्चन बना लिया कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ABC। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ कोई त्रिभुज बोल रहा है, लेकिन हमने इसका नाम दे दिया क्या, ABC। और A वाले जो कोण है इसका नाम हम लोग देते हैं 1, इस कोण का 2 और इस कोण का 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, तो गिवन ये है कि कोई त्रिभुज दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है कि उसके तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि ABC जो है कोई त्रिभुज आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो मान लीजिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है, उसके बाद इसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी तीनों कोण का मतलब ये कोण 1, कोण 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ऐसे डाल दीजिए, कोण डाल दीजिए, ठीक रहेगा। अब हम अलग से रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, तो रचना करेंगे शीर्ष बिंदु A से BC के समांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं रचना। इसको हम मान लेते हैं कि L। यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष बिंदु A से एक रेखा, शीर्ष बिंदु A से L समानांतर BC खींचा। ठीक है, यानी BC के समांतर हमने क्या किया, एक L लाइन को खींचा। अब क्या करना है, तो इस कोण को हम ले लें 4 और इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रमाण में हम लोग लिखते हैं, जो हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया होता है उसी से हम लोग इसको चलते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो हम लोग प्रमाण में लिख लेंगे कि L समानांतर क्या है, BC, तथा AB जो है, AB ये L से भी और BC से भी दोनों से मिल रही है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये और ये समांतर रेखा व कोई तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करे, तो इसके एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके एकांतर अंतः कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे L और BC क्या है, समानांतर है, और कोई तिर्यक रेखा AB जो है ये दोनों लाइन से क्या हो रही है, मिल रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे।
ठीक है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 4। ठीक है, और इसको हम लोग ले लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दिया गया है कि L जो है वो समानांतर है किसके, BC के, तथा ये AC जो है इन दोनों से मिल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा AC इनसे मिल रही है। ठीक है, AC जो है BC और L से यहाँ पे C और A पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो ये दोनों समांतर है, और यह क्या हो गया, एक तिर्यक रेखा हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कोण 3 जो है बराबर हो गया कोण किसके, 5 के। अब इसको ले लेंगे हम दूसरा समीकरण। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। अब कहाँ लिखा जाए, इसको मिटा दिया, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो इसको देखना, LHS वाला को LHS वाला में और RHS वाला को RHS वाला में जोड़ेंगे, यानी ये कोण 2 अब प्लस कोण बराबर कोण 4, अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हुए कोण 4 प्लस कोण 5। अगर हम एक दोनों तरफ जोड़ दें तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कोण 1 को जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ कोण 1 को जोड़ा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर लें, कोण 1 को जोड़ लें, तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5, ये क्या है, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। अगर ये तीनों कोण को एक जोड़ा जाए तो यह क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। ठीक है, और एक सरल रेखा पे कोई किरण अगर खड़ी हो और उसके द्वारा बनाया गया जब सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और यह एक सरल रेखा पे खड़ी किरणों द्वारा बनाए गए कोण है। जब एक सरल रेखा पर खड़ी हुई किरणों के द्वारा बने हुए कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यानी ये तीनों कोणों को जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री प्रूव हो गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।